और छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। बता दें कि 7 मई को तीसरे चरण के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल 15 सीटों पर मतदान किया जाना है और आज प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज पूरा जोर लगाते नजर आएंगे। एक तरफ से मोहन यादव सागर, गुना, राजगढ़ का दौरा करेंगे तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 7 मई को छत्तीसगढ़ की रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा सीट पर मतदान होना है, जबकि मध्य प्रदेश की भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, राजगढ़ और भोपाल सीट पर चुनाव होना है। तो प्रचार का आज आखिरी दिन है। विदिशा, राजगढ़ और भोपाल में 7 मई को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ में वोटिंग होगी और ऐसे में तमाम दिग्गज आज जनता के बीच पहुंचेंगे, अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और उसके बाद फिर डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो जाएंगे। 7 मई को मतदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की कुल 15 सीटों पर वोटिंग होनी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर सीट पर मतदान होगा। विदिशा, राजगढ़ और भोपाल में भी 7 मई को मतदान होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी नीलेश जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। नीलेश, छत्तीसगढ़ में आज प्रचार प्रसार का तीसरे चरण के लिए आखिरी दिन है, ऐसे में कहां कहां ताकत झोंकते हुए तमाम दिग्गज नजर आएंगे? देखिए, आज छत्तीसगढ़ की जो 7 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है, जिसमें कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर और इसके अलावा रायपुर, दुर्ग जो सीट है, वहां हर जगह पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही, चाहे वो बीजेपी कुछ केंद्रीय नेताओं को भी आज बुला रही है, जेपी नड्डा और अश्विनी वैष्णव को, और बाकी कांग्रेस अपने स्थानीय टॉप लीडर, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू हों, या फिर और भी जो दिग्गज नेता है कवासी लखमा या अन्य लोग, सबको अलग अलग जगहों पर कोशिश कर रही है। खासकर फोकस बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़, कोरबा सीट पर है दोनों ही पार्टियों का, और इसके अलावा रायपुर और दुर्ग में भी अलग अलग टाइम पर नेता पहुंचने की कोशिश करेंगे। पूरा अमला जो है आज, जैसे जेपी नड्डा आज हो सकता है कि अलग अलग कुछ जगहों पर सभा करने के साथ साथ मीटिंग भी ले, और साथ साथ रणनीति भी ये बनेगी कि अब जब एक दिन और बचा रहेगा तो उसमें घर से घर जाने के बाद कैसे बिना शोरगुल के प्रचार प्रसार किया जाए और उन इलाकों को कवर किया जाए जहां पर थोड़ा कमजोर नजर आ रही है। जैसे कई सारे इलाके हैं जहां पर बीजेपी भी कमजोर नजर आ रही है। पूरा फोकस वही है उन केंद्रीय नेताओं का, और कांग्रेस भी अपनी हर सीट पर लगभग आज फोकस करने वाली है। बिल्कुल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब प्रचार प्रसार का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन जिन 7 सीटों के लिए मतदान होना है 7 मई को, वो कौन कौन सी अहम सीट है, वहां पर आखिर समीकरण को समझा जाए तो क्या कुछ खास? देखिए, जो 7 सीटें हैं इनमें सबसे बड़ी सीट, सबसे हाई प्रोफाइल सीट तो खुद रायपुर है। राजधानी रायपुर की जो सीट है वहां पर बृजमोहन अग्रवाल, जो कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारे हैं, 8 बार से लगातार जीत रहे हैं, उनको कांग्रेस बीजेपी ने इस बार प्रत्याशी बनाया है। उनके सामने विकास उपाध्याय हैं कांग्रेस से। विकास उपाध्याय 3 बार विधानसभा चुनाव लड़े, जिसमें 1 बार जीते और 2 बार हार गए हैं। ऐसे में ये सीट काफी हाई प्रोफाइल है, लेकिन ये भी है कि वो बीजेपी सीट माइंडेड सीट है कि पिछले कई बार से बीजेपी यहाँ पर जीत रही है, वो सबसे हाई प्रोफाइल है। दुर्ग अपने आप में हाई प्रोफाइल है, क्योंकि दुर्ग में विजय बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार भी सिटिंग एमपी हैं, और सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से छत्तीसगढ़ में लगभग 4.25 लाख वोटों के अंतर से विजय बघेल ने जीत हासिल की थी। इस बार राजेंद्र साहू को, यानी कि छत्तीसगढ़ में कुर्मी वर्सेस जातिगत समीकरण देखे तो कुर्मी वर्सेस साहू रहता है, वैसे में ये एक बड़ा रोचक मुकाबला यहाँ पर भी हो रहा है। कोरबा सीट है, कोरबा से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है और बीजेपी की, वो उनको सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि कांग्रेस ने जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अभी रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत को लगातार दूसरी बार मौका दिया है। पिछली बार जो 2 सीटें बीजेपी कांग्रेस जीती थी उसमें से 1 सीट कोरबा ही थी, तो कोरबा भी अपने आप में हाई प्रोफाइल दीदी वर्सेस भाभी का मुकाबला यहाँ बना हुआ है, और इस पे कांग्रेस अपनी सीट बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी वापस कब्जा करना चाह रही है कोरबा में। ये भी है। बिलासपुर में बड़ा रोचक मुकाबला हो गया है, क्योंकि बिलासपुर पिछले 35 सालों से भले ही बीजेपी जीत रही है, लेकिन इस बार देवेंद्र यादव को जो प्रत्याशी बनाया गया, तो एक यादव समीकरण जो है वोटों का, वो एकजुट होता नजर आ रहा है, और उस लोकसभा क्षेत्र में, माफ करेगा, सबसे ज्यादा वोटर
अगर एससी के बाद कोई है तो यादव हैं, बिल्कुल। और पूरे प्रदेश में भी यही संख्या है, सबसे ज्यादा यादव वोटर है, तो वहां पर भी जातिगत समीकरण जो है काफी महत्वपूर्ण हो गया। और एक सीट जो एक तरफा बीजेपी के लिए मानी जा रही थी, वहां पर देवेंद्र यादव ने एक कड़ा मुकाबला में ला दिया है। परिणाम क्या होगा वो 4 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल, जांजगीर वोटर में की भी लगातार मुकाबला काफी बात कर रहे कड़ा माना जा हैं रहा है। और नीलेश। रायगढ़ जो सीट बिल्कुल, है, वोटर की लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ शेख फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ और नीलेश, लगातार हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं वोटर्स काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में देखें तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में लोग काफी उत्साहित हैं, वोटिंग को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। आसिफ, देखिए अस्मिता, ये छत्तीसगढ़ में तीसरा और आखिरी चरण है चुनाव का। 7 मई को तीसरा चरण होगा। कुल 7 सीटें हैं, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा, और अब तक 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में चुनाव आयोग भी और छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में ये देख लें कि वोटिंग परसेंटेज जहां बाकी जगह गिर रहा है, वहां उतनी कमी छत्तीसगढ़ में नहीं है। लेकिन अब जब चूंकि तीसरा और आखिरी चरण है तो लोगों में भी उत्साह जरूर होगा। और आज चूंकि प्रचार का आखिरी दिन है, शाम को प्रचार थम जाएगा, तो दिग्गज तो आज है ही, अश्विनी वैष्णव, इसके अलावा जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। और जैसा नीलेश बता भी रहे थे कि जातीय समीकरण और वो सब चीजें तो है ही, लेकिन फिलहाल जो सियासी समीकरण है ये कि इंपॉर्टेंट सीट्स हैं। रायपुर एक अहम सीट है, राजधानी की सीट है, बीजेपी का गढ़ है। इसके अलावा बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग, सरगुजा, ये तमाम वो सीटें हैं जिनमें अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही सीट कोरबा ऐसी सीट थी जिसमें 2019 में जो कांग्रेस के खाते में गई थी। तो क्या इस बार वहां पर ज्योत्सना महंत बनाम सरोज पांडे का मुकाबला है, और उसमें क्या होता है वो देखना होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आखिरी दिन हमें दिग्गज पूरी ताकत लगाते हुए, दिखाते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में हम अपील यही करेंगे अपने तमाम दर्शकों से कि 7 मई को जब वो उनके लिए मतदान का दिन आए तो वो मतदान करने के लिए जरूर जाएं। हाँ, लेकिन चूंकि आज चुनाव का आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, और शाम को प्रचार थम जाएगा, तो आज ये मान के चलिए कि जो संडे है ये सुपर संडे साबित होगा। कई दिग्गज मैदान में है ही, और ज्यादा से ज्यादा वो लोगों को खींचने की कोशिश करेंगे। नीलेश हमारे साथ बने हुए हैं, एक सवाल मेरा जरूर उनसे रहेगा। नीलेश, 7 मई को क्योंकि 7 सीटों पर चुनाव होना है, तो सुपर संडे में आज हम देखेंगे कि तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचेंगे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि 370 प्रति बूथ जो बढ़ाने का दावा था, अगर आज मतदान प्रतिशत इसमें 7 मई को कम रहता है तो फिर जाहिर बात है निशाना बीजेपी पर कांग्रेस जरूर साधेगी। और वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी कांग्रेस लगातार बीजेपी को निशाने पर वैसे भी लिए हुए है। बिल्कुल आसिफ, देखिए छत्तीसगढ़ में हालांकि चाहे बस्तर की बात कर लें, चाहे अभी जो दूसरे चरण का मतदान हुआ जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीट थी, वहां पर भी वोटिंग परसेंट अच्छे हुए। मतलब बाकी जो जितनी भी इतनी भीषण गर्मी और तमाम जो हवाला दिया जा रहा है वोटिंग परसेंट गिरने का देश भर में, जब पहले आए आंकड़े, लेकिन छत्तीसगढ़ में डे 1 से जिस दिन पहला आंकड़ा आया वो भी सबसे ज्यादा था। तो यहाँ पर जागरूकता है। और लेकिन ये जो सीटें हैं जो 7 बची हैं, इनमें अब सबसे ज्यादा शहरी सीटें हैं। हम देखते हैं कि जब जिसको सबसे ज्यादा सरकार का लाभ मिलता है वो लोकतंत्र में उतना उनकी जिम्मेदारी निभाते नजर नहीं आता है। जबकि वो जो 4 सीटें थी वो इलाके थे उनमें ज्यादातर जहां सरकार सबसे कम पहुंच पाती है, सरकार की सुविधाएं सबसे कम पहुंच पाती है। लेकिन लोग उन सुविधाओं की उम्मीद में जो शहरों में मिल रही है, उन सुविधाओं की उम्मीद में जो कि जरूरी है, लोग निकलते हैं और वोट करते हैं। लेकिन शहरी इलाके, चाहे दुर्ग हो, चाहे रायपुर हो, बिलासपुर हो, या फिर रायगढ़ का अपना शहरी इलाका हो, वहां पर थोड़ा सा मत प्रतिशत गिरता नजर आया। पिछले भी चुनावों का हम बात कर लें। अब बड़ी चुनौती यह है कि जब देश भर में ये चर्चा चलने लगी थी कि चुनाव प्रतिशत गिर रहा है और उसका नुकसान सत्ताधारी दल को हो सकता है, उसके बाद बीजेपी एक कैंपेनिंग और शुरू की अपने चुनाव प्रचार के साथ साथ कि ज्यादा से ज्यादा वोटों को, मतलब वोटर्स को निकाला जाए। अब उसका कितना असर देखने को मिलता है सातों सीटों पर, ये 7 मई को ही पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है, इस बात का दावा मैं अभी अब से ही कर सकता हूं आज के दिन से, कि देश भर में जो भी प्रतिशत रहेगा उससे बेहतर प्रतिशत छत्तीसगढ़ में रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोग लोकतंत्र को लेकर ज्यादा ही उत्साहित और ज्यादा ही जागरूक नजर आते हैं, और जागरूक है भी। बिल्कुल, तो ये जागरूक है। और ये कहीं ना कहीं अच्छा अच्छी बात है कि प्रदेश प्रदेश की जनता अपने मताधिकार को लेकर जागरूक है और घरों से निकलती है, चाहे गर्मी हो चाहे धूप हो। इस बात का ख्याल नहीं होता है कि हम झुलस जाएंगे, लेकिन वो पहुंचते हैं और अपने मत का प्रयोग करते हैं। और यही सोच, यही जागरूकता पूरे देश के हर एक जनता को होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए, आसिफ तमाम जानकारी देने के लिए।